जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? पूजा पाठ को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का ध्यान रखकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आज इसी पर वीडियो बनाने वाली हूँ कि हमें देवी देवताओं की पूजा पाठ कैसे और कब करनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखिएगा। ठीक है। तो पूजा के नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि किस समय देवी देवताओं का पूजा हमें करना चाहिए। और पूजा देवी देवताओं से जुड़ने का माध्यम है और यह भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा और आस्था को दर्शाता है। पूजा के समय ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए और मन में सकारात्मक ऊर्जा का आभास करते हैं। इससे मन में शांति और सद्भावना का एहसास होता है। लेकिन शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा करते समय कुछ सावधानियां बरतने को भी कहा गया है। पूजा के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर ही देवी देवताओं की पूजा हमें करना चाहिए, अन्यथा कहते हैं कि देवी देवता नाराज हो जाते हैं और पूजा का भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं पूजा पाठ करते समय हमें किन नियमों का पालन अवश्य करनी चाहिए। देखिए, पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति से होती है, न कि कोई नियम। लेकिन हम अगर सुबह का समय छोड़कर दोपहर में पूजा करें तो यह भी सही नहीं है। अगर हम कोई काम नियम से करते हैं और अपने मन से ही नियम बना ले तो वह ठीक नहीं है। अगर नियम के साथ साथ श्रद्धा भी जुड़ जाता है तो क्या बात है। बिना शौच और स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए। शौच और स्नान के बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। इन चीज़ों से निवृत्त होकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। साफ और स्वच्छ तरीके से ही पूजा पाठ का फल शुभ मिलता है। पूजा में अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आरती चल रही हो उस समय पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई हमारे घर में आरती कर रहा है, उसी समय हम बगल में बैठ के कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। जब आरती हो रही है तो आरती के समय हमें घर में जितने मेंबर हैं खड़े होकर आरती में भाग लेना चाहिए और आरती के समय आरती करनी चाहिए। पूजा के समय पूजा और आरती के समय आरती करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पूजा कर रहा है और हम आरती कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। ऐसा करना गलत है। आरती पूजा में शामिल नहीं है। वह तो सिर्फ भगवान की वंदना और भजन के श्रेणी में आती है। ठीक है। पूजा के नियमों में से एक यह भी है कि दोपहर के समय देवी देवताओं को पूजा नहीं करना चाहिए। इस समय की गई पूजा स्वीकार्य नहीं होती है और नियमों का माने तो दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक देवी देवताओं के आराम का समय माना जाता है। इसलिए इस समय की गई पूजा पाठ का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और उनके आराम में भी विघ्न पड़ता है, जिससे वह नाराज हो सकते हैं। ठीक है। सायंकाल की आरती के बाद भी हमें पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन होली, दिवाली, करवा चौथ इस सब में करना चाहिए। ठीक है। और पूजा पाठ के नियमों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस समय उपवास कर सकते हैं लेकिन मूर्ति का स्पर्श ना करें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस समय दान और दक्षिणा भी नहीं देनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि इस समय शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया चल रही होती है, इसलिए महिलाओं को इस समय सांसारिक कार्यों और देवी देवताओं के कार्यों से मुक्त किया गया है। इस समय महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए इस दौरान। हाँ, मानसिक जप करना शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद बताया गया है। ठीक है। जब घर में किसी का जन्म या मृत्यु होती है
तब सूतक लग जाता है। ऐसे समय देवी देवताओं की पूजा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। सूतक के समाप्त होने के बाद ही पूजा पाठ, भगवान का पूजन स्पर्श करना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सूतक के समय जितने भी खून के रिश्ते होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, उन सभी घरों में सूतक लग जाता है। इसलिए इस समय पूजा अर्चना करना सही नहीं माना जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन सब बातों का ध्यान रख के अपने घर में नियम पूर्वक पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल अधिक प्राप्त होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करते समय हमें ऐसे ही अपने मन से ही कोई नियम नहीं बना लेनी चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बनाए हुए हैं गुरुजनों ने, हमें उस पर ही चलना चाहिए, उन धर्मों का ही पालन करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। जय माता दी। राधे राधे।